हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्च के शुक्र के बारे में। अब शुक्र उच्च का कब होता है? शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, यानी कि 12th साइन ऑफ ज़ोडिएक, जो मीन राशि इसे कहते हैं, जिसे पाइसेस भी कहा जाता है। और जिसका जो साइन होता है वो दो उल्टे मुंह वाली मछलियों का जो साइन होता है वो उसे मीन राशि कहते हैं। तो उस राशि में जब शुक्र स्थित होगा तो वो उच्च का हो जाएगा। इस मीन राशि का साइन 69, ये जो अंक है, ये अगर हम देखते हैं तो उसके जैसा वो मछली का आकार यहाँ पे दिखता है। तो इस मीन राशि में शुक्र उच्च का क्यों होता है, किसी दूसरी राशि में उच्च का क्यों नहीं होता, और साथ ही साथ शुक्र के कैरेक्टर्स क्या है, और मीन राशि किन चीज़ों को संबोधित करती है, आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो शुक्र क्या है? शुक्र भावनाओं का ग्रह है। शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, सुंदरता सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र इमोशंस को हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कला, वाणिज्य, आर्ट, इन सब चीज़ों को भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ तुम्हारी लग्जूरियस लाइफ जिसे कहते हैं, अगर शुक्र अच्छे जगह प्लेस्ड हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, या फिर उच्च का हो जिसे हम मीन राशि में कहते हैं, तो अगर ऐसा शुक्र होता है तो लग्जरी, सौंदर्य प्रसाधन, स्वच्छता, इन सब चीज़ों को आदमी इंपॉर्टेंस देने वाला होता है और इन सब चीज़ों से आदमी गेन कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अब मीन राशि जो है वो एक्चुअली तुम्हारे सौंदर्य को रिप्रेजेंट करती है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, और कहीं ना कहीं एक चंचल राशि जिसे हम कहते हैं वो मीन राशि होती है। तो ऐसे मीन राशि में जब शुक्र आता है तो वो उच्च का क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वो कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि शुक्र भी इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो अभी हमने कही। तो शुक्र कितनी डिग्री पे सर्वोत्तम उच्च का होता है? तो वो है 27 डिग्री, यानी कि 27 डिग्री। तो जब 27 डिग्री का शुक्र रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड रहेगा मीन राशि में, तो वो परम उच्च का होगा। और ऐसे लोग बहुत बड़े राइटर हो सकते हैं, बहुत बड़े डिजाइनर हो सकते हैं, होम डेकोरेटर हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों से गेन जो आदमी करता है, जैसे कि पोएट भी होते हैं, कवि भी होते हैं बड़े बड़े। तो ये सब चीज़ों से अगर इंसान बहुत अच्छे तरीके से गेन करता है, इन्हें सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करता है, तो इंसान वो उच्च के शुक्र वाला डेफिनेटली हो सकता है। तो मीन राशि जो है वो एक्चुअली 12th साइन है और जिसका स्वामी है बृहस्पति गुरु। और कहीं ना कहीं जो केतु होता है तो उसे भी संज्ञा दी है कि वो भी गुरु के समान मीन राशि का स्वामित्व करता है। हालांकि राहु और केतु जो है वो किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं करते, ऐसा लाल किताब में भी कहा है, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी जगह लिखा हुआ है। लेकिन कुछ विद्वान ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि मीन राशि का स्वामित्व केतु के पास है और कन्या राशि का स्वामित्व राहु के पास है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात सच है तो केतु मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है और गुरु भी उस राशि का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं एक पांडित्य, विज्ञानता, या फिर स्पिरिचुअलिटी जो इसी से हम कहते हैं, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी देने वाला है। तो ऐसे राशि में अगर शुक्र आता है तो शुक्र स्पिरिचुअल ज्ञान भी इंसान को देता है। एक तो ज्ञान, क्योंकि गुरु का वहाँ पे प्रभाव है, और स्पिरिचुअल ज्ञान देने वाला, और उस स्पिरिचुअल ज्ञान को सुंदरता से लोगों के सामने रखने वाला। ऐसा शुक्र अगर मीन राशि में प्लेस्ड होता है तो इस प्रकार की योग हमें बनते हुए दिखते हैं। अब बात करेंगे जो मीन राशि है। एक्चुअली मीन राशि में कैसा होता है कि इस राशि के जो स्वामी होते हैं, मतलब चंद्र अगर इस राशि में प्लेस्ड है, जिन लोगों की ये मीन राशि होती है, तो उन राशि वाले लोगों के इसमें इमोशनल अटैचमेंट एक रहेगी। इमोशनली वो लोग अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, या तो फिर ये जो है चंचलता भरी जो राशि है, एक प्रकार से एक्टिव रहना, चंचल रहना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहना, लेकिन अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से आगे रखना, शारीरिक क्षमता कम होना, तो ये सब ट्रेड्स जो है मीन राशि के ट्रेड्स हैं। तो अगर चंद्र इस राशि में आता है या जिन जातकों की ये मीन राशि है, उन सब लोगों में हमको ये कैरेक्टर्स जरूर दिखेंगे। अब शुक्र जब इस मीन राशि में आता है तो कहीं ना कहीं ये शुक्र एक प्रकार से मदरली कैरेक्टर रिप्रेजेंट इंसान करता है। सपोज कि अगर किसी लेडी की कुंडली में शुक्र उच्च का है, तो
कहीं ना कहीं दूसरे के पालन पोषण में, अपने बच्चों के या फिर किसी दूसरे पर्सन के भी जो अनाथ है, या फिर जो मतलब इंसान को किसी का सपोर्ट नहीं है, बचपन से वो अकेला बड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से उनको नरिशमेंट देना, उनसे अटैचमेंट रखना, उनको ज्ञान देना, और उनको मतलब एक प्रकार से प्रेम देना, इस प्रकार की चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे दिखता है अगर किसी लेडी के कुंडली में उच्च का शुक्र है तो। साथ ही साथ में अगर सप्तम भाव में शुक्र उच्च का होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मतलब पत्नी के स्थान में अगर है तो पति से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगे, और वो एक्सपेक्टेशन इतने हाई एंड तक रहेंगे कि कभी कभी वो अनरियलिस्टिक भी लगने लगेंगे। मतलब अपने इमोशंस को इतने हाई लेवल पे वो मतलब वो जाति का इस प्रकार से लाएगी कि वो एक्सपेक्टेशन फील करते में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और रियलिस्टिक नहीं नहीं हो सकते वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने उच्च राशि में आएगा तो वो सब चीज़ों को बढ़ा देगा। वो इमोशंस, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन जो रहेगा उसके पति से, तो इन सब चीज़ों को वो काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, और इसलिए वो इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन रखेगी अपने पति से कि जो फुलफिल करने में काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। तो इस प्रकार से ये हम नतीजे देख सकते हैं, खास करके शुक्र अगर सप्तम स्थान में कुंडली में उच्च का है तो। साथ ही साथ ये शुक्र जो है ये एक्चुअली इंसान में एक प्रकार से इन सब चीज़ों को लाता है कि मतलब अगर मैरी मैरी करना है किसी से, तो उस पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगता है तो फिर रादर देन मैरिज ना करना, मतलब मैरिज गलत गलत जगह मैरिज करने से अच्छा कि मैरिज ही ना करना। तो ऐसे लोगों का जो मैरिज होता है वो 30s 40s या कभी कभी 50s तक भी चले जाता है, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, और जब तक इनके एक्सपेक्टेशन का पर्सन यहाँ इनको नहीं मिलता वो शायद शादी नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ वो सप्तम स्थान में किस ग्रह के साथ शुक्र बैठा है, या फिर किस ग्रह की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सपोज कि सप्तम स्थान में शुक्र उच्च का होकर पड़ा है तो डेफिनेटली ये योग बन सकते हैं। साथ ही साथ में रहन रहन मतलब रहन चलन जो होगा इंसान का, जिसकी कुंडली में जातक हो या जातिका हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो उसको स्वच्छता काफ़ी पसंद होगी, उसको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, ये सब बातों में उसकी रुचि रहेगी। खास करके प्रथम स्थान में या चौथे स्थान में, पंचम स्थान में अगर शुक्र है, या फिर नवम स्थान में भी है, तो ऐसी पोजीशन में अगर शुक्र हो तो उसका रहन सहन काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कि जिस भाव में शुक्र रहेगा उसके हिसाब से उस स्थान से वो काफ़ी केयर लेगा, उस स्थान में वो ब्यूटी को एक प्रकार से उसमें इन्वॉल्वमेंट लाएगा, और साथ ही साथ में उसका रहन चलन बहुत मतलब अच्छा स्टाइलिश रहन चलन उसका रहेगा। तो उच्च के शुक्र वालों के एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से भी होते हैं कि दूसरे लोग भी जब उनसे बिहेव करें तो वो काफ़ी मतलब उनका चाल चलन अच्छा हो, बोलने में अच्छे हो, स्वच्छ रहते हो, हाइजीन मेंटेन करते हो, इन सब चीज़ों का शुक्र अगर उच्च का होता है तो एक्सपेक्टेशन ऐसे रहते हैं, और खुद की लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं वैसी होती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग परिणाम हम देख सकते हैं शुक्र के। तो जिस जिस स्थान में रहेगा उस स्थान से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के मिले जुले इफेक्ट्स यहाँ पे शुक्र के देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। शुक्र मीन राशि में होता है तो मीन राशि में टोटल 3 नक्षत्र आते हैं। तो जानते हैं कि इन 3 नक्षत्रों में अगर शुक्र प्लेस्ड हो तो वो कैसे फल देगा। तो मीन राशि नक्षत्रों में शुक्र की क्या स्थिति है जानते हैं। पहला नक्षत्र मीन राशि में आता है पूर्व भाद्रपदा। इस नक्षत्र का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति। तो ऐसे लोग जो होंगे ये दूसरों के प्रति काफ़ी सहायक होंगे, दूसरों को काफ़ी सहायता करेंगे, अपने इमोशंस से, अपने नरिशमेंट से लोगों को प्रेम देकर उनसे मतलब उनसे चीज़ें जो होंगी वो करवा लेने में वो मतलब तत्पर रहेंगे। उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देने में, और लोगों को रिस्पेक्ट देकर फिर उनसे काम अपने करवा लेने में इंसान अच्छे तरीके से माहिर रहेगा। और साथ ही साथ उनका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि पूरे कम्युनिटी में एक प्रकार से बैलेंस बना रहे, कोई भी उच्च नीच ना हो, और हर एक पर्सन को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिले, हर एक पर्सन के साथ फेयरली बिहेवियर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। इस प्रकार के ये लोग इस प्रकार के नेचर के रहेंगे। तो सबको समझ के लेना, सबको एक साथ में लेके चलना, इस प्रकार का जो स्वभाव होगा वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो जाएगा। और इंसान का नॉलेज ब्यूटी, सौंदर्य, इमोशंस, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा रहेगा।
और इन सब चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देने वाला होगा, क्योंकि गुरु का वहाँ पे प्रभाव रहेगा। बात करते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की, तो इसमें शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसे लोग थोड़े से हठी हो सकते हैं और अपने चालन चलन इनका सच्चा तो रहेगा, लेकिन लोगों से भी अपनी एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन इनके हाई रहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशन इनके हाई रहेंगे, और कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रह सकते हैं, जिसके कारण ये विवाह में इनके विलम्ब हो जाए। तो इस प्रकार से लोगों से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहना, ऐसा स्वभाव बन जाएगा। बात करेंगे रेवती नक्षत्र की, जिसके स्वामी है बुध। तो रेवती नक्षत्र में एक प्रकार से काफ़ी जो इफेक्ट है शुक्र का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे कि ऐसे लोग जो होंगे वो अच्छे राइटर होंगे, अच्छे पोएट हो सकते हैं। अगर वो आर्ट आर्ट में जाते हैं तो टॉप क्लास आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो एक प्रकार के शुक्र की जो क्वालिटीज़ है वो एम्पलीफाई हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र रेवती नक्षत्र में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, और उनकी जो बुद्धिमत्ता रहेगी वो शुक्र के कार्यों से रिलेटेड रहेगी, और उन उन चीज़ों में वो एक्सेल करेंगे। जैसे कि अच्छे राइटर है तो बहुत अच्छे राइटर होंगे, अच्छे पेंटर है तो एकदम वर्ल्ड क्लास पेंटिंग बना देंगे। तो इस प्रकार से इनका शुक्र जो है ये अगर बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में, तो ये बेस्ट परिणाम इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसके कुंडली में भी शुक्र उच्च का था, जिसके कारण उसको अपने फील्ड में, जो उसका फील्ड था उस प्रकार से उस फील्ड में वो एक्सेल रहा है, और उसने साइंटिफिक आविष्कार वर्ल्ड को दिए। तो ऐसे रिजल्ट होते हैं जब रेवती नक्षत्र में शुक्र प्लेस्ड हो तो। अब साथ ही साथ शुक्र की स्थिति भी हमको देख लेनी चाहिए। शुक्र अगर उच्च का है, मतलब शुक्र अगर डिग्री वाइज जो है शुक्र का बलाबल अच्छा है, जैसे हमने कहा, तो बलाबल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मीन राशि में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और साथ ही साथ शुक्र के साथ साथ गुरु की पोजीशन भी हमें देख लेनी चाहिए। जो गुरु है वो अगर मतलब खुद के ही राशि में है, मीन या फिर धनु राशि में, या फिर गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा है और डिग्री वाइज वो काफी बलाबल लेके बैठा हुआ है, तो ऐसा जो गुरु रहेगा वो गुरु इस प्रकार से रिजल्ट काफी अच्छे देगा और मीन राशि को वो स्ट्रांग बनाएगा। तो ये सब चीजें जो जिनकी हमने अभी बात की, तो इन सब के रिजल्ट काफी पॉजिटिव अच्छे रहेंगे अगर गुरु अच्छी तरह जगह प्लेस्ड हो तो। और वो डिग्री वाइज बल लेके बैठा है, वो अगर 11 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 18 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये मीन राशि स्ट्रांग होगी। और ऐसे जगह अगर शुक्र उच्च का होकर बैठता है मीन राशि में, तो शुक्र भी रिजल्ट अच्छे देने में, मतलब उसके अच्छे क्वालिटीज को बढ़ाने में बाध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यदि जानकारी शुक्र के उच्च होने की मीन राशि में, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए। चैनल को अगेन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियोस अगर आप मतलब शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक अपना हमारा जो नॉलेज है वो पहुंचने में मदद होगी, और उनके कमेंट से हम कुछ सीख सकेंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो अपने आज के कार्यक्रम को विराम देते हुए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली बार नीच का शुक्र के साथ हम वीडियोस में डेफिनेटली मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।